बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में भी कुछ पता नहीं चलता किस वक्त क्या हो जाए। अभी जो सूरत हाल बन रही है, आने वाले दिनों में क्या कोशिशें हो रही हैं कि एक दफ़ा फिर इलेक्शन जो है किसी ना किसी सूरत में आगे जा सकें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पर भरपूर ट्रांसमिशन हो सकें, 24-24 घंटे जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बात हो सके और एक हाइप क्रिएट की जा सके, ताकि जनाब जो अब पोल्स आए हैं उनमें कोई तब्दीली आ सके, इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। और पूरी तरह से नून लीग के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि नजर ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का वोटर पहले से बढ़ता चला जा रहा है, उनका वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए भी इलेक्शन से खौफ है और इसीलिए नून लीग को और ज्यादा सपोर्ट की अशद जरूरत है, कुछ ड्रिप्स लगाने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। मगर तहरीक इंसाफ अब क्या करती है? अभी तक बयानियां बनाने में और जितने भी मामलात होते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, या आप ये कह लीजिए दीगर जमातें, पीडीएम की जमातें अपने लिए कोई हाइप क्रिएट करती हैं, वो अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब रहती है उनको एक्सपोज करने में। या ये कहें कि पीडीएम और उनकी हामी जमातों की अपनी नालायकियां, और जिस तरह आपने देखा 16-18 महीने गुजरे, जिस तरह केयरटेकर सेटअप, सब कुछ आपके सामने है। अब बात हो रही है कि 4 महीने का बजट आ सकता है। 4 महीने के बजट पर निगरान हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। लोग पहली महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो कह रहे हैं जी वो हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, हमें 150 का पेट्रोल दिया जाए क्योंकि कारोबार ही ठप हो गया, वरना ईरान से बराह रास्त हमें ऑयल जो है वो लाने की इजाजत दी जाए। ये सूरत हाल है। अब इस सारी सूरत हाल में कि जहां आप देख रहे हैं कि उस्मान डार का इंटरव्यू वो कितना कंट्रोवर्शियल हो गया, और ऊपर से सदाकत अली बासी साहब का इंटरव्यू, उसका क्या बना कि डॉन पर बैठ गई तज्जियाकार, उन्हीं के तज्जियाकार आरिफा नूर साहिबा, वो ये कहती हैं कि पता नहीं अब किसी सहाफ़ी की शायद बारी आ जाए, हमारी बारी आ जाए, किसी ओनर की बारी आ जाए कि वो भी बैठकर वीडियो बना रहा हो या बता रहा हो या इंटरव्यू दे रहा हो कि जनाब ये सारा कुछ हुआ है, तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो इस बेयकीनी की सूरत हाल में कि जहां जनाब इमरान खान की सालगिरह है और कोई कुरान खानी ना हो सके, कोई बाहर ना आ सके, ये सब कुछ होता है, वहीं पर अब तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कदम उठाया है, और यह है कि 9 मई के वाकयात के बाद, उस जलाओ खिलाओ के बाद, अब उन्होंने जलसे की इजाजत मांग ली है और लाहौर लिबर्टी चौक में जलसे का कहा गया है, दरखास्त दे दी गई है। इससे पहले भी लोग खुद से इकट्ठे हो जाया करते थे, लेकिन अब तो इससे पहले के लोग इकट्ठे हों, पुलिस पहले पहुंची होती है, उनका जलसा वहां पर हो रहा होता है। तो अब इस जलसे के हवाले से ये देखना है क्या इजाजत मिलती है, और अगर इजाजत मिल जाती है और खौफ नहीं होता तो फिर हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएं, इतनी बड़ी तादाद में कि किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। तो ये चांस लेना ही बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा या हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन्होंने जो एक प्रोग्राम बनाना है, जिस मैंने अर्ज किया कि 21 अक्टूबर से पहले कोई हाइप क्रिएट करें, कुछ करें, तो क्योंकि वो प्लान बन नहीं पा रहा, तो वो सारा बिल्कुल ही ठुस हो जाएगा कि यहां तो जनाब वो जेल में लीडर, कोई लीडरशिप भी नहीं है, लाहौर की लीडरशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पकड़ धक्कड़ सब। तो उसके बावजूद जलसा कैसे कर लिया? वोटर अपनी जगह, वो सब अपनी जगह है, इसीलिए तो इलेक्शंस नहीं हो पा रहे। सारे सर्वेज आ रहे हैं, हर चीज का पता लग रहा है। जो इलेक्शंस भी हो रहे हैं इमरान खान के जेल में होने के बाद भी, उनमें भी तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मार्जिन से जीती नजर आ रही है। तो अब जलसा भी हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही बर्बादी हो जाएगी। तो लाहौर जो है नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहां जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है उसके बाद ये बड़ा मुश्किल है, और ये अगर हो गया जलसा तो फिर तो कहानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो लिहाजा अब नजरें इस जलसे को रुकवाने पर हैं। इसमें आप देखिए जो अब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो गया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, उसमें देखिए क्या हुआ है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये हो रहा है कि जिस तरह बाकायदा इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं खुद से कि जनाब कुरान पर हलफ दे रहे हैं, कुरान पर हाथ रखकर, कुरान पाक को दिखाकर। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब कि जी मैं इमरान खान के साथ हूं, उसने कभी तशद्दुद पर मुझे नहीं उकसाया, कभी तशद्दुद का निगाह रहने का कहा, और अगर कभी मेरी कोई वीडियो इसके अलावा आए, वो कहते कुरान पर हल्फ देकर कह रहा हूं कि मैं उसके साथ हूं और रहूंगा, 27 साल से साथ हूं, हमारा पुरअमन हमेशा स्ट्रगल रही, एहतजाज हो जो भी हो, तो वो फिर जबर में होगी वो वीडियो। अब क्या करेंगे? अब इंटरव्यूज का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या करेंगे अगर इस तरह सबने बनानी शुरू कर दी? 27 साल से ताल्लुक है। ये देखिए, आज उस्मान डार की वीडियो देखने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूं जिसपे हर मुसलमान यकीन रखता है, और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए हल्फ लेता हूं कि आज मैं अपने होश आवाज के साथ कह रहा हूं, बाकायदा हाथ रख के बोल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से मुंसलिक रहा हूं, 27 साल से मुंसलिक रहा हूं। ये देखिए उनका पैगाम है, और कह रहे हैं कि मैं बड़ा दावा नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाए, अभी तो मैं हौसले में हूं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ूंगा या इस तरह कुछ बात करूंगा इसके अलावा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो बड़ा बोलना चाहिए, पता नहीं क्या वो ऐसी चीज़ें हों कि पकड़ा जाए बंदा और लापता किया जाए, क्या किया जाए कि उसके बाद
कुछ भी मैं कहने पर मजबूर हो जाऊं। तो ये उन्होंने सारा इसमें पैगाम दिया है। अभी कहा जा रहा है कि शेख रशीद साहब की भी आएगी, फ़ारूक हबीब साहब की भी आएगी और लोगों की भी आएगी, सीनियर लीडरशिप छोड़कर जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्शन होने हैं तो जहां जहां नून लीग का बिल्कुल उनको लगता है कि यहां से शायद कुछ हम वोट ले सकते हैं, अगर ये बंदे गायब कर दिया, उनको लग रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हमसे छिन गया है, वो सब लोग गायब कर दिए जाएं या उनको तहरीक इंसाफ छुड़वा दी जाए या उनको पकड़ लिया जाए। जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद आप देख रहे हैं पहले ही, और सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियां मजूर रशीद हैं, दीगर लोग हैं। अब ये फ़ारूक हबीब फैसलाबाद से आप आसान करें जनाब, राना सनाउल्लाह के लिए कुछ ये मामला है। इसी तरह आप दीगर लोगों का देखेंगे, उस्मान डार है तो ख्वाजा आसिफ के लिए आसानी करें। आपको याद ही है ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि जी वो खुद मानते हैं, मैंने फ़ोन किया उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कि जनाब ये क्या हो रहा है, तो हमेशा इस तरह की सहूलियात मांगते हैं, इस तरह करना चाहते हैं। तो वो अब ये चक्कर है कि जनाब ये ना हो। फ़ारूक हबीब साहब का भी जब आएगा पैगाम तो इस पर हबीब अकरम साहब ने बाकायदा ये बात की अपने शो में सुनो में कि इसलिए भी जनाब ये लोग इधर उधर किए जाएंगे, और फिर चाहे नून लीग को थोड़ा सा सांस है हाँ कि हाँ बिल्कुल मैदान खाली है, सब बांध दिए गए हैं, तो मियाँ साहब अकेले आकर जनाब पिच पर जो है ना वो खेल रहे हों। साथ ये हबीब साहब का कहना है, हबीब अकरम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, कि इससे लगता है कि शायद इलेक्शंस हो जाएं। मगर अब ये जो नई चीज़ भी आई है कि जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान यहाँ पर रह रहे हैं, अफ़गान महाजिरीन, उनके खिलाफ एक भरपूर एक्शन होने जा रहा है, बहुत भरपूर एक्शन। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ नवंबर में कहा जा रहा है शायद, और 6-8 हफ्ते बहुत अहम होंगे। लोगों को ज़ाहिर है ज़बरदस्ती पकड़ा जाएगा और भेजा जाएगा, तो उससे भी हालात खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ख़राब हो सकते हैं, और फिर बॉर्डर पे भी, तो वो भी एक वजह बन सकती है इलेक्शन डिले की। तो अब बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि सारों को जलसे की इजाज़त है, सारे कर सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं, जो मर्जी आए कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे का फैसला किया अब इतने अरसे के बाद, और इजाज़त भी मांगी है। तो अब देखना यह है कि इजाज़त जो है 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाज़त मांगी है। अब ये इजाज़त नहीं मिलती, ज़ाहिर अदालत जाएंगे। अदालत के हवाले से आप देख ही रहे हैं कि अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अहकाम आ रहे हैं कि जी जो मर्जी जितनी दफ़ा मर्जी गिरफ्तार हो तो इसमें क्या है। प्रेज़ लाही वाले केस में कहा गया है कि जी गिरफ्तार करते रहें। तो इस पर मैं देख रहा था कि अब आरिफा नूर साहबा ने ये कहा, और साफ इस पर बात कर रहे हैं कि जी ये नहीं देखा जा रहा कि एक शख्स को बार बार जमानत मिलने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जी जितनी मर्जी दफ़ा गिरफ्तार करें, हम कैसे रोकें। तो कोई किसी ने कुछ किया है तो उसको गिरफ्तार करते चले जाएं, कुछ नहीं होता। अब ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, इसमें एक और ख़बर सुनिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ुल हक़ काकड़ का पेशावर के बाद दौरा कराची भी मुलतवी। ये हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं कि जी इतने चैलेंजेस हैं कि वो अब मज़ीद दौरे नहीं कर पा रहे, बाहर से हुए हैं, बाहर के उन्होंने काफ़ी दौरे कर लिए हैं। अच्छा, अब एक और मामला है तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जी साइफर केस, उसमें अदालत का दरखास्त पर 2 से 3 रोज़ में फैसले देने का इंदिया कि जज की तब्दीली और यह कि जी जेल में ट्रायल ना हो। वो कब का फैसला महफूज हो चुका है और जेल में ट्रायल चलता चला जा रहा है, पीर को फिर है। तो अब जस्टिस साहब ने कहा है, आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जी मैं पीर तक तो नहीं लेकिन 2-3 में दे दूंगा। तो अभी उनको और वक्त, वो महफूज फैसला भी सुनाने के लिए भी वक्त चाहिए। इसमें जनाब टीवी शो में झगड़ा केस, शेर अफजल मरवत की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो गई, अभी केस ही खत्म हो गया। वो अफनानुल्लाह के साथ जो मतलब लड़ाई हुई और सारा कुछ, तो अफनानुल्लाह साहब चले गए कि जी दरख्वास्त दे दी कि जी मुझे मारा है, जबकि उससे पहले कहा जा रहा था कि जी अफनानुल्लाह ने मारा है। बहरहाल वीडियो में जो आया वो तो शेर अफजल मरवत नज़र आ रहा था, उन्होंने पहले थप्पड़ मारा। खैर, अच्छा जी, अब इसके साथ इमरान खान ने तोशाखाना में नाअहली मुअत्तल कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो उसके लिए हम कुछ ना कुछ तैयारी कर सकें, तो नाअहली जो है वो ख़त्म करवाई जा सके। फिर जनाब नई पंचोटा इमरान खान साहब के वकील वो कहते हैं इमरान खान पर ज़हनी दबाव डालकर इनको ख़त्म करने का मंसूबा है। ये बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने की है। तो ये अब उनके वकलाए कह रहे हैं। और फिर इसी में इमरान खान साहब के वकील, उनसे मुलाकात के बाद वो भी खबर सामने आई कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि उस्मान डार का जब बताया इमरान खान साहब को, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किन हालात में ये सब कुछ किया जा रहा है और क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उस्मान डार के लिए अब भी कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। फिर मज़ीद गिरफ्तारियों की बात है, और सीनियर लोग छोड़कर जा सकते हैं, ये चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट वोट बैंक पर नहीं आ रहा। उस्मान डार के बयान पर रद्दमल, जेल से पैगाम आ गया। ये जी इमरान खान साहब के वकील हैं उमैर न्याजी साहब,
और इन्होंने बयान दिया है, जीएन पे लगा हुआ है कि जी अडयाला जेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात बाद उमैर खान ने GNN प्लस से गुफ्तगू के दौरान उस्मान डार के बयान पर बताया कि इमरान खान जानते हैं कि ये सब जिस तरह से कराया जा रहा है सब जानते हैं, और 9 मई के वाक़े में सबसे ज़्यादा नुकसान PTI का हुआ, जुल्म तहरीक इंसाफ उठाया जा रहा है, इलेक्शन रेस से बाहर रखने की कोशिशें की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ अपनी कोशिशों में भरपूर तरीके से लगी हुई है। वोट बैंक तो उनका बढ़ रहा है, लेकिन क्या जल्द से कर सकेंगे, जल्द से जुलूस कर सकेंगे? और जो मीडिया में अब नून लीग के हवाले से एक पूरा एक बयानिया और एक वो ट्रांसमिशन होने वाली हैं, उनका मुकाबला किस तरह करना है अब ये देखना है। इससे पहले जो भी इस तरह से मुकाबले हुए हैं उनमें तो तहरीक इंसाफ आगे नजर आई है। उसकी एक मिसाल, छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अभी उस्मान डार का इंटरव्यू, उसके बाद सदाकत अली बासी का इंटरव्यू देख लिया आपने, देखें क्या हुआ उनके साथ, सारा मामला किस तरह पिट गया। तो उस्मान डार का इंटरव्यू होता है, उनकी वालिदा का एक वीडियो पैगाम आ जाता है, वो देखें आप। उसके बाद उस्मान डार साहब की एक छोटा सा क्लिप आता है और उसमें नजर आता है कि वो बस गेट से एंटर हुए हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं बाप को इतने अरसे के बाद देखकर, मतलब खुशी के भी वो होता है ना कि आंसू आते हैं बड़ों को, तो बच्चे रो रहे हैं, वो जज्बात पर काबू नहीं रख सके। तो फिर लोगों को समझ आ जाता है कि जी जो भी उस्मान डार ने कहा फिर ठीक ही किया। तो जिस तरह वो अपने बच्चों के पास गए हैं और सब, तो ये इस तरह के क्लिप जो हैं वो सारे इंटरव्यूज़ पर, सारी ट्रांसमिशंस पर भारी पड़ जाते हैं। तो अगर ये एक जलसा हो गया तो सारे जो अब तक काम किए गए हैं, जलसे करवाए गए हैं, जो कुछ भी कॉर्नर मीटिंग्स की गई हैं, जो तैयारियां की गई हैं, वो सब फिर फारिग हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।